Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. So today in today's live lecture of Maths Magic, as you know we had started chapter number 11, area and its boundary. So let's get continue from the video lecture. Students, please take out your page number 149 and the question is my belt is longest. ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया my belt is longest. आपको क्या करना है, take a thick paper sheet of length 14 centimeter and width 9 centimeter. You can also use an old postcard. Okay, you don't हाँ मतलब इसमें आपको क्या करना है, लेंथ आपको दी है 14 सेंटीमीटर और विड्थ दी है. अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है और इसका पैरीमीटर का फाइंड करना है. व्हाट इज इट्स एरिया, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर. आपको ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है. तो देखो आपको इसमें दिया है, आपको पेज नंबर 149 का करवा रही हूँ. व्हाट इज इट्स एरिया एंड व्हाट इज पेरीमीटर. ओके, इसकी आपको पहले लेंथ बतानी है. आपको लेंथ कितनी दी है 14 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी दी है 9 सेंटीमीटर. आपको इसका एरिया और इसका पेरीमीटर फाइंड करना है. ओके, एरिया के फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. ओके, सो पहले एरिया फाइंड कर लेंगे. 14 मल्टीप्लाई बाय 9 126 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, कितना है 126 स्क्वायर सेंटीमीटर. और पेरीमीटर फाइंड करना है तो 2L + W. ओके, 2 14 + 9 2 14 + 9 इज इक्वल टू प्लस करके करेंगे तो 23 आएगा. 2 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो 46 आ जाएगा. तो 46 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आ गया और एरिया आपका 126 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया. ओके, सो यहाँ पे ये वाला आंसर हो गया है. नाउ कट स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल साइज ऑफ इट. अब इसकी आपको इक्वल साइज कट करनी है. ठीक है, 14 सेंटीमीटर की आपको इक्वल साइज कट करनी है और ये आपको स्टूडेंट होमवर्क में करना है क्योंकि सबका अलग अलग आएगा आंसर. यूजिंग टेप जॉइन द स्ट्रिप्स. आपको क्या करना है, आपको वो टेप जो आपने कट की, आपने जो स्ट्रिप ज्वाइन की है उसको है ना, आपको वो टेप करना है. आपको उसको अच्छे से एक दूसरे से ज्वाइन करना पड़ेगा एंड टू एंड. और आपको पता करना है कि इन लोगों ने बेल्ट बनाया है इस तरीके का, तो किसका लंबा बेल्ट बना है, हाउ लॉन्ग इज योर बेल्ट. तो दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू विथ योर ओन सेल्फ. ओके, ये ऑल्सो ये भी करना है कि डिस्कस करना है वाई डिड सम ऑफ योर फ्रेंड्स गेट लॉन्गर बेल्ट देन अदर्स. ठीक है, मतलब आपको ये भी बताना है कि दूसरे का जो बेल्ट है वो इतना लॉन्ग क्यों बना और आपका कितना बना है. तो ये चीज़ें भी आपको डिस्कस करनी है. ओके, यहाँ पे आपको फ्रेंड्स की जरूरत नहीं, आपको आपका ही डिस्कस करना है. ठीक है, सो यू डोंट हैव टू डू दिस. इफ इज द एरिया ऑफ योर बेल्ट द सेम एज द एरिया ऑफ द पोस्ट कार्ड. फिर ये भी आपको फाइंड करना है कि आपके बेल्ट का जो एरिया है और वो पोस्ट कार्ड का एरिया है क्या सेम है एक दूसरे से, और सेम है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है. व्हाट विल यू डू टू गेट अ लॉन्गर बेल्ट नेक्स्ट टाइम. अगर आपके पास लंबा बेल्ट होगा तो आप नेक्स्ट टाइम क्या करोगे. ओके, तो यहाँ पे ये नीचे पजल है जो हमें नहीं करनी है. और स्टूडेंट ये एक्टिविटी भी जो है हमें खुद से ही करनी है, बट वी नीड सो मैनी पीपल फॉर दिस. ओके, सो वी आर नॉट डूइंग दिस एक्टिविटी. ओके, नाउ शेयर द लैंड. यहाँ पे आ जाते हैं. नसरीना इज फार्मर. नसरीना एक फार्मर है हु वॉन्ट्स टू डिवाइड हर लैंड इक्वली. जिसको अपनी ज़मीन को इक्वली डिवाइड करना है अपने 3 बच्चों के साथ में. चुमकी, झुमरी एंड इमरान. जिसका नाम है चुमकी, झुमकी एंड इमरान. शी वॉन्ट्स टू डिवाइड द लैंड सो दैट ईच पीस ऑफ लैंड हैज़ 1 ट्री. ओके, उसको इस तरीके से डिवाइड करनी है जो अगर उसकी लैंड इक्वली डिवाइड होनी चाहिए. ठीक है, और हर एक को एक एक ट्री मिलना चाहिए. जैसे यहाँ पे 3 ट्री है ना, तो हर एक को एक एक मिलना चाहिए. हर लैंड लुक्स लाइक दिस. उसकी लैंड है ना वो इस तरीके की दिखती है. अब इसमें पूछा है स्टूडेंट पहले, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसमें पहले इन लोगों को डिवाइड करके देना पड़ेगा. ठीक है, आपको जो लैंड है ना इन लोगों को इक्वली डिवाइड करके देनी पड़ेगी क्योंकि उसके 3 बच्चे हैं. तो पहले हमें क्या करना है, हमें इसका पेरीमीटर और इसका एरिया फाइंड करना है. ठीक है, तो देखो पहले हम इसकी लेंथ फाइंड करते हैं कि इसकी ज़मीन की लेंथ कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर. तो 10 सेंटीमीटर इसकी ज़मीन की लेंथ है और 9 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है. तो इसका हमने लेंथ और विड्थ निकाल दिया. तो सबसे पहले तो ये करना है, आपको उसका लेंथ और विड्थ निकालना है. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उन तीनों को क्या करना है, हमको लैंड देनी है और हर एक के हिस्से में एक ट्री आना चाहिए. ठीक है, तो पहले देखते हैं कि इसका एरिया क्या है. ठीक है, एरिया के हिसाब से ही हम कर पाएंगे. तो उसमें लेंथ आपको दी है 10 सेंटीमीटर, विड्थ दी है 9 सेंटीमीटर. तो एरिया दिया है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. ठीक है, एरिया फाइंड करना है. तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 90 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो एरिया निकल गया आपका, पता चल गया एरिया कितना है लैंड का, तो 90. और उसके बच्चे कितने हैं, 3 बच्चे हैं, तो उतने में डिवाइड हो जाएगी वो जमीन. तो एक एक जने को 30 स्क्वायर सेंटीमीटर मिलेगा. क्या मिलेगा उनको, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर ज़मीन मिलेगी तीनों बच्चों को. 30 30 30 90. ठीक है, इस तरीके से डिवाइड होगा.
तो देखो हमने किया था, तो इसमें आंसर में क्या आएगा, कैन यू डिवाइड द लैंड इक्वली, कैन यू डिवाइड द लैंड इक्वली, तो यहाँ पे यस लिख देना आप लोग। ओके, अब आपको डिवाइड करके बताना है। तो देखो स्टूडेंट, हमने लाइव लेक्चर में डिवाइड किया था, तो आपको ये जो मैंने ब्लू लाइन से इस तरीके से डिवाइड किया है ना, जैसे ये जो पार्ट है ना वो किसके हिस्से में आया है, वो चुमकी के, ये झुमरी का और ये इमरान का। ओके, आप किसी का भी समझ सकते हो, बस तीनों को इक्वली मिला है। देखो कितना कितना मिला है, 30 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 30 तीनों को मिला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन किया है, इफ ईच स्क्वायर ऑफ ऑन दिस पेज इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड, इसमें जो एक स्क्वायर है ना वो 1 मीटर है लैंड का, तो हाउ मच लैंड विच ईच ऑफ हर चिल्ड्रन गेट, तो उसके एक एक बच्चे को कितना कितना मिलेगा, तो 30 स्क्वायर मीटर मिलेगा। ठीक है, अब इसमें बोला है चुमकी, चुमरी एंड इमरान नीड वायर टू मेक अ फेंस। अब इनको वायरिंग करनी है। अब इनका जो फेंस है ना स्टूडेंट, इनके जो ज़मीन है ना उसमें उनको वायरिंग मतलब उनमें फेंस लगाने, तार लगवाने। तो पता है आपको स्टूडेंट, तार कहाँ पे लगते हैं, बाउंड्रीज पे लगते हैं। आपको पता है ना, कोई भी गार्डन होता है, पार्क होता है, कोई भी सोसाइटी होती है, तो उसकी जो बाउंड्री होती है ना, बीच में हम नहीं लगाते, ठीक है, बाउंड्री पे लगाते ताकि जंगली जानवर और सेफ्टी के लिए लगाते। ठीक है, तो यहाँ पे तो बाउंड्री का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर, तो उनको पेरीमीटर फाइंड करके देना है आपको। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन हमारा हुआ नहीं था लाइव लेक्चर में, तो मैं आपको इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट, तो आपको यहीं तक कंप्लीट करना है और आपको होमवर्क में पेज नंबर आपको करना है, पेज नंबर 149 एंड 150 पेज आपको लिखना करना है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में। सो स्टूडेंट्स यहीं तक ही था। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में, और मैंने आपको बोला था अगर आपको ये आंसर मिल जाए तो आप फाइंड आउट करके रखना, अगर नहीं मिले तो मैं करवाऊंगी। ओके, सो दिस ऑल्सो यू हैव टू डू इन योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।